हकीम शेख रियाज साहब के घर आए हैं और माशाल्लाह उन्होंने नई आंख का ऑपरेशन हुआ है और माशाल्लाह कामयाब हो गया है और अल्लाह उनको इस पे मुबारकबाद देने आए हैं। हमारे साथ जनाब सीनियर जनाब सहाफ़ी हमारे साथ है जनाब पटी साहब है। तो जनाब आज हम इनको कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक से बढ़ के कोई किताब नहीं है और ये अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तो जनाब शेख साहब ये आपको हम गिफ्ट कर रहे हैं कुरान पाक माशाल्लाह। वो कहते ने जी किसी ने कहा ना जी दंद गए तो स्वाद गया, अखा गई तो जान गया। तो माशाल्लाह मुबारकबाद देने अल्लाह ने तुहाडी अख का ऑपरेशन हो गया, जबरदस्त हो गया है जी। तो जनाब ये देखो जी असी ना जी जनाब अपने पटी साहब सीनियर पटी ने साढ़े साहब उस्ताद भी ने असी ना को सीख रहे हैं। तो जनाब इन्होंने नाल असी आए हैं तो जनाब इन्होंने कुरान पाक गिफ्ट किया है क्योंकि देखो कहते हैं कि जिस वेले आप सल्लल्लाहु फरमाते जिस वेले कोई बीमार होंदा है ना तो उसकी बीमारदारी वास्ते अगर तुम सुबह जाते हो ना तो फरिश्ते शाम तक तुहाडे वास्ते दुआ मफरत करते हैं। अगर शाम को जाते हो तो सुबह तक तुहाडे वास्ते दुआ मफरत करते हैं और जाके उन्होंने कोलों अपने वास्ते दुआ कराओ। तो शेख साहब तुम साढ़े वास्ते दुआ करो है जी। अल्लाह साढ़े वास्ते साढ़े मुल्क वास्ते सब वास्ते आसानियां पैदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी दे और सिर्फ अपना मुताज करे, किसी का मुताज न बेशक बेशक और हक लाल का रिज़्क दे अल्लाह पाक। तो आपकी बहुत मेहरबानी आप लोगों की, आप आए हैं मेरी इयादत के लिए, मुबारक देने के लिए भी। आँख का जो मैंने ऑपरेशन करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 3.5 महीने पहले एक आँख का करवाया था, फिर आज हफ्ते वाले दिन मैंने दूसरी आँख का ऑपरेशन करवा दिया और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म ना कामयाब हुआ है ऑपरेशन मेरा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भट्ट साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी भट्ट साहब ये आपकी अच्छी काविश है, बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिसको भी आप कुरान पाक गिफ्ट करते हैं उसके ये भी रिक्वेस्ट किया करें वो इसको तर्जुमे के साथ पढ़ा। बिल्कुल नहीं, हमारा तो जिंदगी का मकसद ही यही है। की किताब है बेशक, हमारे लोग इसको पढ़ते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद हम लोग नहीं करते। नहीं अल्लाह ठीक है जी, अमल करना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत ये जो किताब है ये एक हिदायत की किताब है, लेकिन हम लोग इससे हिदायत नहीं लेते। बस ये अल्लाह में सबको हिदायत दे जी, अल्लाह हमें समझ के पढ़ने। देखिए जी हमारा तल्लक जो है जी उर्दू ग्लोबल यूजी न्यूज़ मैनचेस्टर यूके चैनल से है और हमारा यही मकसद है कि हम कहते हैं कि हमारी जो मादरी ज़ुबान है वो उर्दू है और हमें उर्दू से कुरान को पढ़ना चाहिए कि हम समझ आए, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने बड़ी आसान किताब नाज़िल की है। बेशक। तो अफसोस है कि मुझे कि हम उस वक़्त देखिए कोई भी चीज़ है ना हम बंदे की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एक वाहिद कुरान है, जब वो मर जाता है ना तो हम इसको खोलते हैं। इसका तल्लक जो है अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। खुदाया इसको पढ़े, ये सिर्फ मरने के लिए नहीं है कि मर जाए तो कुरान पढ़े, इसको समझें और इस पर अमल करें। और ये देखें अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि ये मैंने ये किताब नाजिल की है, ए नबी जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ और तुम्हें भी चाहिए मुझ पर ईमान लाओ। जी भट्ट साहब, जी भट्ट साहब यही बात कर रहा हूँ कि हमें चाहिए कि इसका तर्जमा पढ़े, इससे हिदायत, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुजारने में इसके कई तरीक़ाकार बता दिए गए हैं। लेकिन आज हमारा मुआशरा देखें, अब इस्लामी मेरा महीना आ रहा है कुछ दिन बाद, तो देखें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हर चीज़ के रेट डबल हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी हमारी है कि अगर वो कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें कि इसमें उस बारे में क्या लिखा गया है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, आप मुनाफाखोरी ना करें, लेकिन हमारे लोग इसको बिल्कुल नहीं समझते। तो इस चीज़ का जो है वो बहुत ही देखिए जी ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो हम में से नहीं है जो धोखा देता है या मिलावट करता है। तो हमें चाहिए जनाब अपने अंदर देखना चाहिए कि हम कहाँ से गलत हैं और अपने आप को ठीक करना चाहिए। अगर इस पे कहें तो मैं एक शेर आपको सुना दूँ उलामा साहब का,
लामा साहब फरमाते हैं कि अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं है, फुर्सत नहीं तुझे कुरान से, तू कुरान हाँ है साहिब कुरान नहीं। अल्लाह हम सब को साहिब कुरान बनने की तौफीक दे जी। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जो हम कहते हैं हम इस पर अमल करने की तौफीक दे। और मेरे भाई कुरान पाक को तर्जमे से पढ़े, कुरान यही हमें सिखाता है। जब हम इसको पढ़ेंगे और हमें समझ आ जाएगी कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। तो जनाब कुरान कह रहे इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। जावा जी जेल।